नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट अब कब करेगा जातीय जनगणना रिपोर्ट मामले की सुनवाई, और बात होगी पीएम मोदी ने कांग्रेस की किस मांग पर किया पलटवार। फिर बात होगी भाजपा के लिए मुसीबत बन सकती है ओपी राजभर की कौन सी मांग, और खबरनामे के अंत में जानेंगे कि इस छापेमारी से मचा हड़कंप गरमाई देश की सियासत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मंगलवार दोपहर बाद ऐसा क्या हुआ कि घरों से निकले डरे सहमे लोग। किस मुद्दे पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा, क्या रखी मांग। कांग्रेस की कौन सी रणनीति उड़ा सकती है भाजपा बसपा के साथ सपा की भी नींद। किस रैली से बढ़ सकती है भाजपा की मुसीबत। योगी सरकार की नई नीति से किसे मिलेगी बड़ी राहत। सीतापुर पुलिस के किस काम की हो रही जमकर सराहना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यक्रम को लेकर सीतापुर पुलिस ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ क्या किया। लखीमपुर में लगे झटके तो घनघनाने लगा इंडिया कार्यालय का फोन। मंगलवार को आए भूकंप ने दिल्ली एनसीआर सहित यूपी के कई जिलों को हिलाकर रख दिया है। डरे समय लोग घरों से बाहर निकल आए। इस भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है और इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई है। भूकंप के तेज झटके दोपहर करीब 2:53 पर महसूस किए गए हैं। आम दिनों की तरह लोग अपने अपने काम निपटा रहे थे। इसी बीच धरती डोलती हुई महसूस हुई। कहीं घरों में लगे पंखे हिलने लगे तो कहीं पर्दे हिलते नजर आए। कुर्सियों पर बैठे लोगों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए। सुखद बात याद रही कि भूकंप के इन झटकों से कहीं कोई नुकसान नहीं होने पाया है। नेपाल जहां इस भूकंप का केंद्र होने की बात सामने आ रही है, वहां पर कुछ क्षति होने की आशंका है, जिसका आकलन किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा सोमवार को जारी जातीय जनगणना रिपोर्ट पर अब देश की सर्वोच्च अदालत 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। बता दें, बिहार सरकार अब जारी जातीय जनगणना रिपोर्ट ने देश का सियासी तापमान काफी बढ़ा दिया है। पक्ष हो या विपक्ष, हर दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहा है। जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी करने पर रोक लगाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला बिहार सरकार के पक्ष में सुनाया था। कोर्ट ने सरकार के इस कदम को विधिसम्मत पाया था। इसके बाद जातीय सर्वे का काम जारी रहा था। बाद में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रिपोर्ट को फिलहाल जारी नहीं किए जाने की याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 अक्टूबर तय कर दी है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पीएम ने कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक वाली मांग को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि मनमोहन जी तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का पहला हक है, तो क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ भी धोखा करना चाहती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या है उसे उसी हिसाब से हक मिले, तो इस देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है। कांग्रेस के हिसाब से अब देश के हिंदू अपना हक उसी अनुपात में ले लें। क्या इस तरह तो देश के संसाधनों पर पहला हक देश के हिंदुओं का है। बर्बाद करने के लिए कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है। जातिगत जनगणना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार को अब अपनी नियत व नीति में जनभावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना का सर्वे अविलंब शुरू करा देना चाहिए। उन्होंने बिना भाजपा का नाम लिए कहा कि कुछ दल इस सर्वे से असहज हैं। मायावती ने एक्स पर कहा कि बीएसपी के लिए ओबीसी को संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एक पश्चिमांचल समर्थन करने वाले बयान ने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। इसी बीच भाजपा के सहयोगी और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने पूर्वांचल की मांग रखकर भाजपा की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। राजभर ने कहा कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग काफी समय से चल रही है। हम भी इसका समर्थन करते हैं। हम लोग पूर्वांचल की मांग करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश का बंटवारा हो, हम भी इसके पक्षधर हैं। न्यूज क्लिक पर एक्शन के बाद सियासत गर्म हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अगर गलत तरीके से पैसा आया है तो कार्रवाई होगी। मुझे इन छापों पर सफाई देने का कोई जरूरत नहीं है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस छापे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है कि छापे हारती हुई बीजेपी की निशानी है। ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबर नवीसियों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा डाले हैं छापे, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी तो कोई छापे। दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर पोस्ट लिखी है कि ये निंदनीय है। बीजेपी देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों को डराने का काम कर रही है। हम और हमारी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से पत्रकारों के साथ है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलकर भाजपा और बसपा के साथ सपा की भी नींद उड़ा दी है। इन दिनों कांग्रेस सभी वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने का काम कर रही है। इस कोशिश में कांग्रेस की नजर उन नेताओं पर है जिन्हें उन्हें अपने दल में महत्व नहीं मिल रहा है। इस कोशिश का नतीजा है कि कई दलों के असंतुष्ट नेता कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। पार्टी के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को यहां तक दावा कर रहे हैं कि सपा और भाजपा के 2 सैकड़ा से ज्यादा नेता उनके संपर्क में हैं। अभी कुछ समय पहले सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे सीपी राय को कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया गया था। बताते हैं इसके जरिए कांग्रेस यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को भी पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। चुनावी मौसम के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई विशाल पेंशन शंखनाद रैली ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। 1 अक्टूबर को हुई इस रैली में 20 से ज्यादा प्रदेशों के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों ने शामिल होकर नई पेंशन स्कीम को लेकर अपना विरोध जता दिया है। इस मामले में सियासत भी गर्म है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग शुरू कर दी है। भाजपा शासित राज्यों को छोड़कर कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों में पुरानी स्कीम चल रही है। विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कह रहे हैं। आइए आपको बताते हैं यह नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई थी। वर्ष 2004 में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे लागू किया था। 2004 के पहले से नौकरी करने वालों को अभी भी पुरानी स्कीम का फायदा मिल रहा है। यह योजना लागू भले ही अटल जी की सरकार में की गई थी, लेकिन इसे कांग्रेस की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में धरातल पर उतारा गया था। अब बात एक अच्छी खबर की। मानदेय भुगतान से लेकर अन्य सुविधाओं में पारदर्शिता लाने के लिए यूपी सरकार जल्द ही आउटसोर्सिंग नीति लागू करने जा रही है। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मियों के लिए अच्छी बात है कि सरकार न सिर्फ उनके चयन बल्कि मानदेय व अन्य लाभ सुनिश्चित करने का काम करेगी। इस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए यूपी के श्रम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया था कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को पूरा समय से मानदेय सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। मंगलवार दोपहर आए भूकंप के झटकों ने सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर आदि जिलों को भी हिलाया। इससे संबंधित खबर आई इंडिया न्यूज चैनल पर जरूर देखें। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या किया, विस्तृत खबर आई इंडिया पर देखें। सीतापुर के पुराना सीतापुर में विद्युत विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम चेकिंग करने पहुंची तो उन्हें घरों पर ताले झूलते नजर आए। विस्तृत खबर आई इंडिया पर देखें। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हो रहा जमावड़ा, जानने के लिए आई इंडिया पर संबंधित खबर देखें। पुलिस इंस्पेक्टरों का बड़े पैमाने पर हुआ तबादला, बारी क्षेत्र अधिकारियों की, संबंधित खबर आई इंडिया पर देखें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को न्यायालय जाते समय पुलिस ने रोका, क्या हिदायत दी, संपूर्ण जानकारी के लिए आई इंडिया पर जरूर जाएं। गैर सरकारी संगठन अथर्व भारत फाउंडेशन की कार्यकारिणी समिति ने सीतापुर सांसद राजेश वर्मा को क्षेत्र में चल रहे संस्था के कार्यों से अवगत कराया। सांसद ने संस्था के कार्यों की समीक्षा करते हुए सराहना की और नवंबर 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के समक्ष संस्था की परियोजना रखने के लिए सहयोग का आश्वासन भी दिया। संस्था केंद्रीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष संपूर्ण भारत के समस्त सरकारी विद्यालयों में एडू हेल्थ किट एवं एडू सेवाओं को लागू करने की परियोजनाओं का प्रस्ताव रखेगी। इस दौरान अथर्व भारत फाउंडेशन के सेक्रेटरी प्रियव्रत त्रिवेदी, श्रेयांश सिंह, कैप्टन लक्ष्मेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर जनपद के कस्बा मछरेटा में बहुत ही शानो शौकत और खुशी के माहौल में जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया।
इसमें खुशी से झूमते और हजरत मोहम्मद साहब की शान में कसीदे पढ़ते अनेक करतब करते हुए लोगों का हुजूम चल रहा था। सदर मोहम्मद शरीफ ने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की खुशी में यह जुलूस निकलता है। जुलूस में नायब सदर सादाब अंसारी, काजी असलम, आफ्ताब आलम, नदीम खां, परवेज आलम, पप्पू, कलीम प्रधान, रईस प्रधान सहित हजारों लोगों ने शिरकत की। शांति व्यवस्था के लिए थाना अध्यक्ष पूजा यादव में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के जन्म उत्सव के अवसर पर हर साल की तरह नगर में जुलूस मोहम्मदी का जुलूस निकाला गया। जुलूस का आगाज कस्बा बाड़ी जामा मस्जिद परिसर से किया गया। जुलूस में विभिन्न मोहल्लों व स्थानों से आई अंजुमनों के जुलूस एकत्र हुए। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम, सभासद मुन्नन शुक्ला व शिक्षक RD वर्मा आदि के द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। बिस्वा चौराहे पर गौसिया मस्जिद के सामने विभिन्न अंजुमनों के द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। बिस्वा चौराहे पर ही सिधौली, अहमदपुर, जट, गड़िया, हसनपुर, बीबीपुर, काशीपुर आदि अंजुमनों के जुलूस सम्मिलित हुए। इसके बाद जुलूस वापस बड़ा कुआं मेला मैदान पहुंचा। वहां कमेटी के द्वारा जुलूस का समापन किया गया। जुलूस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता के साथ कौमी एकता की झलक देखने को मिली, जहां जुलूस के सबसे आगे तिरंगा अंजुमन के कार्यकर्ता लेकर चल रहे थे। इस मौके पर पुष्पेंद्र पासी, हरगोविंद भार्गव, रामपाल भार्गव, मोहम्मद हसीन प्रधान, अमान, सैयद अहमद, फुरकान, फजल अहमद और जमाल अहमद आदि मौजूद रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडिशनल SP सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। श्री सर्वजनीन दुर्गोत्सव सीतापुर आंख अस्पताल के पदाधिकारियों द्वारा SK दत्ता के आवास पर बैठक की गई। बैठक में पदाधिकारियों के दायित्वों का विभाजन करते हुए दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दुर्गा पूजा का आयोजन 20 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर तक होगा, जिसमें रोज सुबह पूजा और शाम को आरती होगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बैठक के दौरान महासचिव रंजीत दास ने बताया कि पूजा के लिए पंडाल, प्रतिमा, पूजा सामग्री सहित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अध्यक्ष NN चटर्जी ने अपील की है कि सभी श्रद्धालु पूजा में शामिल होकर माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दौरान आकाश राय, संजीव दास, निमिष दास, संदीप अग्नोत्री आदि मौजूद रहे। सक्षम संस्था सीतापुर के जिला मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि आर्यनगर निवासी संदीप अग्रवाल पुत्र ब्रिजमोहन अग्रवाल उम्र 47 वर्ष आज लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। मृत्यु पश्चात उनके भाई विशाल अग्रवाल ने सक्षम संस्था के अध्यक्ष संदीप भरतिया और महामंत्री मुकेश अग्रवाल के संपर्क कर नेत्रदान कराने के लिए कहा। सूचना मिलने के पश्चात सक्षम संस्था ने आंख अस्पताल सीतापुर में जाकर डॉक्टरों की टीम गठित करवाई। डॉक्टर स्वर्णिम अवस्थी के नेतृत्व में डॉक्टर आकांक्षा और डॉक्टर दिनेश कुमार की टीम ने एक छोटे से ऑपरेशन के बाद नेत्रदानी की दोनों कॉर्निया सुरक्षित कर ली हैं। अध्यक्ष संदीप भरतिया और महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने परिवार का आभार व्यक्त किया। संस्था के सुभाष अग्नोत्री ने बताया कि भारत में नेत्रहीनों की संख्या बहुत ज्यादा है और नेत्रदान करने वालों की बहुत कम। अगर हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में कोई भी नेत्रहीन नहीं बचेगा। मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि किसी भी आयु का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए। अब नेत्रदान करने वालों की पूरी आंख न लेकर केवल कॉर्निया ली जाती है। इस मौके पर प्रदीप अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, बबलू, आलोक, राकेश अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, हर्षवर्धन, रतन सिन्हा, आशु, राजीव भसीन, राजकुमार रस्तोगी और हर्षवर्धन मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए D फार्मा एवं BA में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में D फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के NNS यूनिट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में सीतापुर जंक्शन पर सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन कैंप चलाया गया। महाविद्यालय की NNS समन्वयक शशिकला मिश्रा, प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव और असिस्टेंट प्रोफेसर शिवांगी ने कैंपेन का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर इशिता सक्सेना, सौम्या, सर्वज्ञ देवांग और विक्रम सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर सीतापुर जिला के अंतर्गत हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास 3 गाड़ियां एक ऑटो को बचाने के चक्कर में टकरा गई। इस दुर्घटना में एक गैस वाला कंटेनर भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कंटेनर में गैस नहीं थी
वरना हादसा बड़ा हो सकता था। हाईवे पर जाम लगने की सूचना मिलते ही यूपी 112 और थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आवागमन को सुचारू करा दिया। प्रयागराज फार्मासिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भेंट की गई। इस दौरान मांग पत्र दिया गया, जिस पर डिप्टी सीएम ने विचार करने का आश्वासन दिया है। इस प्रतिनिधि मंडल में रंजीत कुशवाहा, अरविंद पांडे, अनस अहमद, चंद्रबली प्रवीण मिश्रा, शशांक केसरी, बालेंदु मिश्रा, आशीष पांडे और सुरेंद्र गिरी मौजूद रहे। संचारी रोग नियंत्रण को लेकर ब्लॉक कसमंडा में बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता वीडियो मनोज कुमार शर्मा ने की। कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक कर्मचारियों व ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए बीपीएम कोहिनूर सिंह ने संचारी रोग नियंत्रण के बारे में बताया। इस मौके पर WAO मॉनिटर संजय सिंह, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर नीलम श्रीवास्तव, शिक्षा विभाग से चंद्रमोहन अवस्थी, ग्राम पंचायत अधिकारी अंशिका वर्मा, अभय प्रताप, दीपक, विवेक कुमार गुप्ता, सुशील कुमार यादव, रश्मि यादव, कुलदीप कुमार मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर द्वारा तिकुनिया कांड के शहीदों को दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि अभी तक शहीदों को न्याय नहीं मिला है। सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार 9 साल में केंद्र में है। उत्तर प्रदेश में 6 साल से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन यह सब चुनावी वादे हवा हवाई हैं। श्रद्धांजलि सभा में जरनैल सिंह, लंबरदार सिंह, अमन सिंह, दलजीत सिंह, हरि सिंह, अर्जुन सिंह, बलजिंदर सिंह, इरफान, अकरम आदि मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। इसकी आम लोगों में काफी सराहना हो रही है। 3 अक्टूबर को थाना बिस्वा की पुलिस टीम को एक 4 साल की बच्ची रोती और भटकती हुई मिली। नाम पता पूछने पर बच्ची सही से नहीं बता पा रही थी। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे सुरक्षित कर जानकारी का अभियान शुरू किया। इस बीच एक महिला बच्ची को ढूंढते हुए पहुंची, जिसके बाद 4 वर्षीय आयत फातिमा पुत्री अरशद अली निवासी मिल्की टोला बिस्वा को उसकी मां के हवाले कर दिया गया। मां ने बताया वह बच्ची को लेकर स्कूल से घर जा रही थी। इस बीच हाथ छूट जाने के चलते वह बिछड़ गई थी। सीतापुर के बिस्वा स्थित एल्पिस ग्लोबल स्कूल में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इसके तहत चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें अनुकृष्णा, गुरसिमरन, मरियम फातिमा और आस्था को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि के रूप में बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने दिया। इस अवसर पर बिस्वा रेंजर अहमद कमाल सिद्दीकी ने मुख्य अतिथि को रुद्राक्ष का पौधा दिया। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक मुदित सिंघल, अनुज सिंघल, उमंग राजवंशी, प्रधानाचार्य शिक्षकगण, वन दरोगा प्रद्युमन त्रिपाठी, वन दरोगा SK शैलेश और वन रक्षक अनिरुद्ध कुमार मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा में अवधि की लोक मंगल यात्रा रचना से आलोचना तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका संचालन रमेश बाजपेयी विरल ने किया। अवधि भाषा को बढ़ावा देने के लिए यात्रा डॉक्टर गंगा सागर शर्मा की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को पंडित वंशीधर शुक्ला की जन्म भूमि मनियोरा लखीमपुर खीरी से शुरू की गई। यह यात्रा सीतापुर में डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्रा सदन तुलसी पीठ बाड़ी टिडोरा अंबरपुर होते हुए महाकवि हरदयालु के जन्म और लक्ष्मण प्रसाद मिश्र की कर्मभूमि महमूदाबाद के बाद तुलसीदास जी के रचना स्थल रामपुर मथुरा के मुरलीधर मंदिर पहुंची। यहां पर कई विद्यालयों की छात्राओं ने कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम में विनय दास, संदीप मिश्रा, सरस, श्रीकांत तिवारी, नंदीलाल निराश, ब्रजेश तिवारी, विनोद गुप्ता, वंशीधर शुक्ला तथा दीपक शर्मा, सार्थक आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। तत्पश्चात यात्रा गौस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली सूकर खेत के लिए रवाना हो गई। इस कार्यक्रम में संदीप मिश्रा, नंदीलाल, श्रीकांत तिवारी, ब्रजेश तिवारी, झंकार नाथ शुक्ला, देवेंद्र कश्यप, छोटेलाल मिश्रा, संत सनातन महाराज, डॉक्टर OP वर्मा, उमाकांत शुक्ला, राकेश शुक्ला, अमरदीप अवस्थी व अन्य लोग शामिल रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के समाज सेवी राममोहन गुप्ता के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मॉर्निंग वॉकर ग्रुप के सदस्यों ने गांधी पार्क में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। गांधी पार्क में हुए जागरूकता भरे इस स्वच्छता अभियान में बड़ों के साथ बच्चों ने भी अपना श्रमदान किया। इस दौरान शलभ अवस्थी, शरद कुमार गुप्ता, शिरोमणि सिंह कन्नौजिया, अखिल गुप्ता, शिवशंकर ठाकुर, नरेश गुप्ता, अखिलेश शुक्ला, धवन आदि मौजूद रहे। केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। सदर विधायक योगेश वर्मा ने DM महेंद्र बहादुर सिंह और CDO अनिल कुमार सिंह के साथ प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि चित्र प्रदर्शनी PM नरेंद्र मोदी और प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा
किए गए विकास कार्यों का आईना है। इस दौरान ADIO नरेंद्र कुमार, DSO अंजनी कुमार सिंह, DPRO सौम्यशील सिंह, DC मनरेगा विपिन चौधरी, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, DHO मृत्युंजय कुमार, उपायुक्त उद्योग संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में खीरी जिले का प्राथमिक स्कूल मियापुर और थारू क्राफ्ट को शामिल किया गया है। प्रमुखता से सभी जिलों में लगने वाली इस प्रदर्शनी में खीरी जिले के इन दोनों महत्वपूर्ण कामों के फोटो और बैनर लगाए गए हैं। इससे पूरे प्रदेश में खीरी जिले का नाम ऊंचा हुआ है। दोपहर को 2:52 पर अचानक जनता अपने घरों और दुकानों से बाहर आती दिखी। आई इंडिया की टीम ने जब पड़ताल की तो पता लगा कि नेपाल में केंद्रित भूकंप के झटके पूरे लखीमपुर जनपद में 2 बार महसूस किए गए हैं। आई इंडिया के ऑफिस में पूरे जनपद से टेलीफोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई। लोगों ने अपने यहां आए भूकंप के हालात को आई इंडिया कार्यालय में बताया। फिलहाल राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं मिला है, किंतु लोगों में आज के आए इस भूकंप से काफी दहशत देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ब्लॉक बेहजम में महिला कल्याण विभाग द्वारा 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ BDO राकेश कुमार सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय निगम ने किया। कार्यशाला में विभिन्न योजनाओं और महिला हेल्पलाइन के बारे में वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र एवं जिला बाल संरक्षण समिति के कार्मिकों ने जानकारी प्रदान की। BDO राकेश कुमार सिंह ने भी विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। DPO संजय निगम, महिला कल्याण अधिकारी आर्यमित्रा विष्ट, जिला समन्वयक निक्की गुप्ता एवं वन स्टाफ सेंटर प्रशासिका रश्मि चतुर्वेदी ने महिला परक योजनाओं की जानकारी प्रदान की। लखीमपुर खीरी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया। इसका शुभारंभ विधायक योगेश वर्मा ने DM महेंद्र बहादुर सिंह, CDO अनिल कुमार सिंह और CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता के साथ किया। कार्यक्रम को विधायक योगेश वर्मा, DM महेंद्र बहादुर सिंह और CMO ने संबोधित किया। कलेक्ट्रेट में आयोजित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक योगेश वर्मा, DM, CDO तथा CMO ने बच्चों, अभिभावकों सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ शपथ ली। यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित होगा, उसके परिवार को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। लखीमपुर के ईसानगर PSC में इलाज के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। डॉक्टरों के अभाव में स्टाफ नर्स के सहारे प्रसव कराए जा रहे हैं। यहां पर सोमवार की रात जन्मे एक नवजात की हालत बिगड़ने पर स्टाफ नर्स ने हाथ खड़े कर दिए। मजबूरन तीमारदार बच्चे को लेकर 20 किलोमीटर दूर CSC खमरिया पहुंचे। वहां भी शिशु के बेहतर इलाज की व्यवस्था न होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज तो शुरू कर दिया गया, पर बेड खाली न होने का हवाला देकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कहते हैं मरता क्या नहीं करता। कुछ ऐसी ही दशा में एक मजबूर पिता पत्नी को PSC ईसानगर में छोड़कर बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज रवाना हो गया। लखीमपुर खीरी के SP गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना शारदा नगर, थाना निघासन एवं थाना सिंगाही का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर कार्यालय, हवालात, मालखाना, मेस, बैरक, थाने की साफ सफाई आदि का निरीक्षण किया गया तथा जरूरी व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान SP ने थाने पर लगे CCTV कैमरे को भी चेक किया। सभी कैमरे चालू हालात में मिले। साथ ही SP ने अपराध रजिस्टर, महिला उत्पीड़न रजिस्टर, क्रियाशील अपराधी रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, NCR रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, IGRS रजिस्टर आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों का भी अवलोकन किया। एक जाने माने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी से मीडिया जगत से लेकर सियासी गलियारों तक में भूकंप सा आ गया है। बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की यह छापेमारी पूरे देश में न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों के करीब 30 ठिकानों पर एक साथ की गई है। इनमें कई जाने माने पत्रकार, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। दरअसल न्यूज क्लिक का मामला काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। उसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज है। यह केस आतंक विरोधी कानून सहित कई अन्य धाराओं में कायम किया गया है। वर्ष 2009 से शुरू हुआ यह न्यूज क्लिक को सरकार की घोर आलोचना के लिए जाना जाता है। इस पोर्टल पर चीन से करोड़ों रुपए लेकर देश का माहौल खराब करने जैसा आरोप है। मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन लोगों के यहाँ कथित रूप से कार्रवाई की है, उनमें इस वेबसाइट के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ, पत्रकार अभिषार शर्मा, औनिद्दो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, व्यंग्यकार संजय राजौरा और इतिहासकार सुहेल हाशमी के नाम शामिल हैं। बताया जाता है दिल्ली पुलिस इनमें से कुछ लोगों को अपने हिरासत में ली है। इसी के साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई स्थित घर पर भी छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क आज जब्त किए हैं।
यह मामला सियासत को इसलिए गर्म कर रहा है कि न्यूज क्लिक पर विदेश से 38 करोड़ की फंडिंग का आरोप लगने के बाद भाजपा ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस को भी चीन से बहुत सारा पैसा मिला था। न्यूज क्लिक से जुड़ाव को लेकर कुछ कम्युनिस्ट नेता भी पुलिस को रडार पे हैं। चर्चा है कि इनमें से कुछ वामपंथी नेताओं के यहां भी पुलिस पहुंची है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।